देखिए, बीएसटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया, उसमें कुछ 2-3 पॉइंट इतने ज़्यादा टेक्निकल हैं कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी देखेंगे तो एक तरीके से एनसीटी जो कि रूल मेकिंग अथॉरिटी है, उनके द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से गलत थी, जिसको एनसीटी ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में स्वीकार कर लिया कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के आदेश के आधार पर ही एनसीटी ने वो 28 जून 2018 का गजट जारी किया था। अगर आप आरटी एक्ट 2009 को देखेंगे तो उसके धारा 23 के उपधारा 1 और 2 में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में क्या नियम रहना चाहिए, इसके संदर्भ में मेंशन किया गया है। वहां पर अगर उपधारा 1 की बात की जाए तो वो केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर सकता है, लेकिन वह किसी पर्टिकुलर एक राज्य से सहमति लेकर के उस पर्टिकुलर राज्य में अधिकतम 5 साल के लिए नियमों में शिथिलता के संदर्भ में है। और अगर बात करें आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 की, तो वो एनसीटी को ऑथराइज्ड करता है कि वह कोई भी नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एनसीटी एक्ट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसको एनसीटी उसके अंतर्गत ही कानून बनाएगी। पहला प्रावधान ये था कि इनको एक कोर कमेटी बनानी होगी कि कोई भी नया कानून लाने से पहले उस कोर कमेटी के समक्ष रखा जाएगा और वो कोर कमेटी प्रत्येक राज्य से, देश के सभी राज्यों से सुझाव मांगेगी कि क्या ये कानून आपके राज्य के लिए सूटेबल है अथवा नहीं। वहां पर मेजॉरिटी होने के बाद ही इस कानून को पूरे देश भर में लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट की, तो वहां पर एनसीटी ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में खुद स्वीकार कर लिया कि इन्होंने ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई थी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के आदेश के आधार पर ही ये पूरा 28 जून 2018 का गजट जारी किया गया था। उसके बाद से जो आरटी एक्ट कि धारा 23 की उपधारा 2 है, उसका हनन हुआ, जिसके अंतर्गत एनसीटी ने वो गजट जारी किया था। और केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है कि वो किसी भी तरीके से एनसीटी को निर्देशित कर पाए कि वह इसके संदर्भ में कोई एक ऐसा कानून बनाए जो पूरे देश भर पर थोपा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अधिकार है, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी एक राज्य में अधिकतम 5 साल के लिए शिथिलता बरत सकती है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार इसके लिए राजी होनी चाहिए, उससे सलाह मशवरा